नमस्कार। महालक्ष्मी जी की जय। महालक्ष्मी जी का व्रत आता है पितृपक्ष की अष्टमी वाले दिन। हम महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, ताकि घर में सुख समृद्धि और धन धान्य बना रहे और हमारी संतानें भी सुखी रहें। इस दिन जो परिवार सरगी करते हैं वो तारों की छांव में ही सरगी कर लें और स्त्रियां नहा धोकर पीला धागा या पीला सूत लेकर उसमें 16 तारे लें और उसमें 16 गांठें लगाएं और फिर इस पीले धागे को अपने बाएं हाथ पर बांध लें। इसके बाद माता लक्ष्मी के सामने जाकर पूजा करके फूल चढ़ाकर और ये वरदान मांगे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखें, धन धान्य से भरपूर रहे हमारा घर, हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। अब शाम के समय कथा करनी है। कथा करने के लिए या तो आप अपने मंदिर में बैठें या तुलसी के सामने बैठ जाएं। आपको एक लोटा जल का भर कर लेना है और उसमें कुछ मीठा भी डाल लेना है। अब हम कथा शुरू करते हैं। एक राजा था, नाम था मंगलसेन। एक दिन वो शिकार खेलकर वापस लौट रहा था तो उसने कुछ स्त्रियों को पीपल के नीचे बैठकर पीले धागे बांधे हुए पूजा करते हुए और जय माँ लक्ष्मी, जय महालक्ष्मी की आवाज़ सुनी। जिज्ञासावश उसने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा तो स्त्रियों ने बताया कि आज के दिन पितृपक्ष की अष्टमी के दिन माँ लक्ष्मी का व्रत करते हैं और माँ लक्ष्मी से अपने घर के लिए सुख समृद्धि मांगते हैं। तो उस राजा ने स्त्रियों से कहा कि मुझे भी क्या पीले 2 धागे मिल सकते हैं अपनी रानी के लिए। तो स्त्रियों ने बड़ी खुशी से पीले सूत धागे राजा को दिए। राजा ने घर आकर अपनी रानी को वो धागे देते हुए कहा कि तुम भी माँ लक्ष्मी का व्रत करो जिससे सुख समृद्धि, सुख शांति और परिवार सुखी रहे। रानी ने वो धागे ले तो लिए पर मन में सोचा हमारे घर में सब कुछ तो है, क्या व्रत क्या धागे। अब रानी ने बड़ी लापरवाही से खिड़की खोलकर और वो सूत धागे, पीले धागे बाहर डाल दिए। वो धागे एक गरीब ब्राह्मणी उधर से गुजर रही थी, उसने वो उठाए और घर जाकर उनको माथे से लगाया और चूमा और अपने बाएं हाथ में बांध लिए, क्योंकि वो जानती थी कि ये पीले सूत 16 गांठ वाले धागे जो है महालक्ष्मी के हैं। अब उस गरीब ब्राह्मणी के घर में सुख समृद्धि और धन धान्य इतना आ गया कि उसका पूरा परिवार सुखी से रहने लगा। इधर राजा जो है वो एक दिन रानी से बहुत क्रुद्ध हो गया और महालक्ष्मी की शायद अवज्ञा का ही कारण था कि उसने रानी को घर से निकाल दिया। रानी व्याकुल होती हुई जंगल की ओर गई। उसने एक कुटिया देखी। वो एक संत की कुटिया थी जो भिक्षा मांगने के लिए बाहर गया हुआ था। रानी ने कुटिया में बैठ गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। शाम को संत आया, दरवाज़ा खटखटाया तो रानी ने दरवाज़ा खोला तो रानी ने अपनी पूरी व्यथा सुनाते हुए कहा कि मैं घर से बाहर निकाल दी गई हूँ और मैं अब आपके साथ ही रहूँगी। उस संत ने उसको पुत्री मान लिया और उसके रहने और खाने पीने की भी व्यवस्था करने लगा। कुछ समय गुजरा तब संत ने कहा, बेटा जब तक तुम नहीं आई थी तो मैं भिक्षा लेने जाता था तो मुझे इतनी भिक्षा मिलती थी कि मैं और लोगों में बांटता था। पता नहीं आप जिस दिन से आई हैं उस दिन से भिक्षा ही इतनी कम मिलती है कि आपका और मेरा ही गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। और इस तरह रानी ने संत को बताया कि ये सब माँ लक्ष्मी की अवज्ञा के कारण ही हुआ है।
अब उसने संत को प्रार्थना की कि पिताजी, जब कभी आपको दिखाई दे कि कुछ स्त्रियां पीले धागे तैयार कर रही हैं तो आप भी मेरे लिए 2 धागे लेकर आना। तो 1 वर्ष गुजरा, फिर से पितृपक्ष की अष्टमी की तिथि आने वाली थी। संत ने देखा कई स्त्रियां पीले धागे तैयार कर रही थी, तो वो भी अपनी पुत्री के लिए 2 धागे लेकर आया और रानी ने फिर से अष्टमी के दिन पीले धागे बांधे और व्रत किया। इधर राजा 1 वर्ष के बाद फिर से शिकार खेलने के लिए निकला। वो पूरा दिन जंगल में घूमता रहा, कोई शिकार नहीं मिला। रात के समय उसे एक तीतर दिखाई दिया और उसने तीतर का शिकार किया। राजा को बहुत भूख लगी थी। उसके साथ जो सेवक था, उसने सेवक को कहा, इस तीतर को कहीं से भून कर लाओ। सेवक तीतर लेके चल पड़ा। चलते हुए उसे वो संत की कुटिया दिखाई दी जहाँ आग जल रही थी। उसने अपनी लकड़ियाँ इकट्ठी की और वहाँ से आग लेकर और तीतर के लिए उसने सेकने के लिए अपनी लकड़ियाँ जला ली। अब उसने तीतर को भूनने के लिए लकड़ियों पर रख दिया। इधर रानी कुछ काम के हेतु कुटिया से बाहर आई। सेवक ने एकदम रानी को देखा तो वो बहुत हैरान हुआ कि रानी यहाँ पर, और वो उठकर उसके पास आया और उसका ध्यान हट गया और इधर तीतर सड़ गया। अब सेवक बहुत परेशान था। रानी उसके पास आई, कारण पूछा तो उसने बताया कि राजा यहाँ आया हुआ है, मैंने तीतर भूनकर उसके लिए लेकर जाना है, पर तीतर सड़ गया। तो रानी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, ये मुझे दो। और रानी ने तीतर ले लिया, उसे साफ किया और उसे दूध में साफ करके अच्छी तरह से पकाकर उसने राजा के लिए भिजवा दिया। सेवक जैसे ही तीतर बना हुआ राजा के पास लेकर गया, राजा ने तीतर खाना शुरू हुआ तो एकदम हैरान हो गया कि ये तीतर तो रानी के हाथ के बने वाला स्वाद जैसा है। उसने सेवक को पूछा कि ये तीतर किसने बनाया। अब सेवक से रहा नहीं गया, उसने बता दिया कि वहाँ कुटिया है, वहाँ पर रानी है और उसी ने ही बनाया। अब राजा सेवक के साथ रानी के पास आया। उसने कहा, अब घर चलो। तो रानी ने कहा, मैं ऐसे आपके साथ नहीं चल सकती। इस कुटिया में मेरे साथ संत रहते हैं जो मेरे पिता के समान हैं। अब मैं उनकी आज्ञा लेकर ही आपके साथ चल सकती हूँ। शाम को संत आए। राजा ने संत से बात की तो संत ने कहा, ये मेरी बेटी है। 1 साल तक आपको रानी की कभी याद नहीं आई और अब आप आए हो तो मैं ऐसे नहीं भेजूंगा। अपनी बेटी को सम्मान के साथ विदा करूंगा। आप बारात लेकर आएं और मैं इसे डोली में बिठाकर विदा करूंगा। तो राजा अपने घर जाकर बारात लेकर आया और संत ने रानी को डोली में बिठाकर विदा करने की तैयारी की। और जब वो डोली में बैठ गई तो संत ने एक लोटे में दही देकर कहा कि बेटी, जब ये दही हिलने लग जाए तो आप समझना कि मेरा अंत समय आ गया और मैं दुनिया में नहीं रहा। ये तो स्वाभाविक था कि डोली में बैठे हुए दही का लोटा तो हिलना ही था। जब रास्ते में पहुंची रानी तो एकदम हैरान हुई जबकि वो दही हिल चुका था। अब उसने राजा को कहकर वापिस आई। आकर क्या देखती है कि संत तो बिल्कुल ठीक है। तो अब संत ने उसको कहा कि बेटी, मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता था कि इतनी देर साथ रहकर और महालक्ष्मी की कृपा होने के बाद तेरे स्वभाव में दया और प्यार आया और मेरे प्रति तेरे को भी चिंता हुई। आप परीक्षा में पास हुई हो और इसलिए अब आश्वस्त होकर अपने घर को जाओ। इस तरह राजा और रानी वापस अपने घर को आ गए। माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा हुई। 16 सूत 16 गांठ, 16 सूत 16 गांठ, 16 आए 16 जाए, हर कोई 16 की कमाई खाए। भाव
16 सूत का 16 गांठ वाला ये जो सूत है ये अपने हाथ में बांधता है हर कोई, और इस तरह से हर वर्ष ही 16 का ये व्रत आता रहे, सब घरों में सुख समृद्धि बनी रहे, यही माँ लक्ष्मी से हमारी प्रार्थना है। बोल महालक्ष्मी जी की जय, महालक्ष्मी जी की जय।